सरकार ने कहा E20 से पेट्रोल का आयात घटेगा, डॉलर बचेगी, रुपया मजबूत होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ या सिर्फ समस्या को हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया? सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पौधे से बनाया जाता है, जैसे गन्ना, मक्का, चावल। जब इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। भारत में फिलहाल E20 लागू है और इसे E85 तक ले जाने की बात हो रही है। E20 का मतलब है 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर इथेनॉल और 80 लीटर पेट्रोल। जब यह योजना लाई गई थी तब इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया। तर्क था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से भारत को कम क्रूड ऑयल आयात करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हम विदेश से खरीदते हैं, जबकि इथेनॉल अपने देश में बना सकते हैं। दावा किया गया कि डॉलर बचेगा, विदेशी मुद्रा सुरक्षित रहेगा, रुपया मजबूत होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि गन्ना, मक्का और चावल तो किसान ही पैदा करते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री थॉमस स्वेल ने कहा था, इकोनॉमिक्स में सॉल्यूशन नहीं होते, केवल ट्रेड ऑफ होते हैं। यानी एक समस्या सुलझाओगे तो दूसरी जगह नई समस्या पैदा हो सकती है, और शायद यही E20 के साथ हुआ। सरकार ने कम ब्याज पर लोन दिया, सॉफ्ट लोन, ब्याज पर सब्सिडी दी, प्राइवेट सेक्टर ने हजारों करोड़ रुपए निवेश किए, फैक्ट्री बनी। अब जब इतना पैसा लग चुका है तो मशीन बंद नहीं रखी जा सकती। अर्थशास्त्र में इसे स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी डूबा हुआ निवेश। अब स्वाभाविक सी बात है कि सरकार पर दबाव है कि इस अतिरिक्त इथेनॉल के लिए बाजार खोला जाए। पहले सरकार गन्ने से इथेनॉल बनाने को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन जब गन्ने का बड़ा हिस्सा इथेनॉल में जाने लगा तो चीनी की उपलब्धता प्रभावित होने लगी। फिर कहा गया मक्का और चावल आधारित डिस्टिलरी लगाओ, क्योंकि इथेनॉल की कीमत सरकार तय करती है, जबकि चीनी की कीमत बाजार तय करती है। इसीलिए सारा जो गन्ना था वो चीनी की जगह इथेनॉल में इस्तेमाल होने लगा, और शुगर मिलों के लिए इथेनॉल ज्यादा सुरक्षित कारोबार बन गया। रिस्क कम, कीमत तय, कमाई सुनिश्चित। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे भारत की ऊर्जा निर्भरता सच में कम हुई है? जवाब है पूरी तरह नहीं, क्योंकि ज्यादा गन्ना, ज्यादा मक्का, ज्यादा चावल उगाने के लिए चाहिए ज्यादा उर्वरक, ज्यादा यूरिया, ज्यादा पोटास, ज्यादा DAP, और ये सब बनते हैं नेचुरल गैस से। यानी क्रूड ऑयल का आयात थोड़ा कम हुआ, लेकिन नेचुरल गैस का आयात बढ़ सकता है। निर्भरता खत्म नहीं हुई, बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अगर किसान ज्यादा गन्ना, मक्का और चावल उगाएगा तो सरसों कौन उगाएगा, दाल कौन उगाएगा? भारत पहले से ही खाद्य तेल और दालों का बड़ा आयातक रहा है। अगर खेती का रुझान ईंधन वाली फसलों की तरफ बढ़ा तो खाद्य आयात बढ़ सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि इथेनॉल पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन पूरी तस्वीर देखिए। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में पानी की खपत, गन्ना आधारित इथेनॉल लगभग 2860 लीटर, मक्का आधारित इथेनॉल लगभग 493 लीटर, और चावल आधारित इथेनॉल बनाने में लगभग 10,790 लीटर पानी लगता है। भारत में लगभग 500 डिस्टिलरी काम कर रही हैं। अब सोचिए, अगर पानी की कमी वाले देश में हम पानी गहन फसलें और बढ़ाएंगे तो भविष्य में क्या होगा? महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ गन्ना केवल लगभग 10% कृषि क्षेत्र में उगता है, लेकिन राज्य के कुल सिंचाई जल का लगभग 50% हिस्सा अकेले गन्ना इस्तेमाल कर लेता है। तो इथेनॉल बनाने के लिए गन्नों का विस्तार हुआ तो जल संकट और गहरा सकता है। अब यहाँ एक सवाल है कि क्या हम फ्यूल सिक्योरिटी के नाम पर फूड सिक्योरिटी और जल सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? हो सकता है कि पेट्रोल कम खरीद कर हम कुछ डॉलर बचा ले, लेकिन उससे कई गुना बड़ी कीमत हमें पानी के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो इससे सस्ता होता कि हम पेट्रोल खरीद लें।